हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, परिभाषित करें। हरित क्रांति के बारे में बोल रहे हैं, इसको परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। अब चलिए जानते हैं हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च उपज किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई के साधन, कीटनाशक और आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। तो भारत में जो है भारत में इसका शुरुआत कब हुआ था, कृषि हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो 1960 के दशक में हुआ था। यहाँ से आपको अभिव्यक्ति भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और यहाँ से अभिव्यक्ति भी एक मिल सकता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए हरित क्रांति क्या है और इसको परिभाषित आप लोग कर सकते हैं। तो लोग टाइप कीजिए ऐसे, भैया हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो इसका जवाब दे देंगे, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग हरित क्रांति। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, परिभाषित करें। लोकतंत्र क्या है, उससे इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने लिए सरकार चुनती है, जिसमें जनता को स्वतंत्रता, समानता और अधिकार प्राप्त होती है तथा सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। तो समझ गए लोकतंत्र क्या है। इसका परिभाषा अगर बोला जाएगा आपको एग्जाम में, तो आप इस तरीके से इसका परिभाषित आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप लोगों को करवा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन की संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर में लिखेगा संविधान किसी भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है। संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए और किसी भी देश को अच्छे ढंग से उसके समाज को सेवा करने के लिए उसकी जो नियम नीति लागू होती है उसी को संविधान कहते हैं कि नहीं। तो यह नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है। इसमें देश की कानून व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। तो समझ गए होंगे आप लोग संविधान क्या है और इसका परिभाषा यदि आप लोग समझ गए होंगे तो यस लिख दीजिएगा। ये भी आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आज की वीडियो में सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा और इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, तो वो मिलेगा आपको 5 नंबर को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए समझ गए होंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन भी। तो इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप आगे है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या होते हैं। चलिए इसका उत्तर बताइए। यदि आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप इसका आंसर बहुत ही सटीक तरीका से दे सकते हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं और साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, संसाधन कहलाता है। मानव अपने जीवन में जितना भी मतलब चीज का उपयोग करता है, जो भी आप समझ लीजिए, गाड़ी हो गया हुआ, जितना भी चीज जो भी है क्षेत्र, वो सभी क्या है जिससे मनुष्य का जो आवश्यकता को पूरा होता है उसी को संसाधन है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भूमि, पहला क्या है, भूमि, जल, खनिज, मानव संसाधन आदि बहुत सारे हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हो सकता है बल्ब, कुछ भी जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, खाने वाले से लेकर हर चीज, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को संसाधन कहा जाता है कि नहीं। जितना भी चीज जिससे मानव को क्या हो, आवश्यकता को पूरा हो, उसी को क्या कहा जाता है, तो संसाधन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे चौथे नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते, ठीक है ना। समझ गए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो अब इसको अच्छे से लिखिए। ये भी क्या है, आपको 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। या कितने नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे संसाधन क्या होता है, कैसे। तो आप चलिए इसके बाद क्या हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है। चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुनिया के देशों का आर्थिक
और सामाजिक, संस्कृति और तकनीक रूप से एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या है? दुनिया के देश का आर्थिक, सामाजिक, क्या है? दुनिया के जितना भी देश है उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीक रूप से एक दूसरे से जुड़ना ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इससे व्यापार, सूचना और तकनीक तेजी से फैलती है। वैश्वीकरण से ही क्या होता है कि देश आगे बढ़ता है और देश को कुछ अच्छा सीखने को जल्दी मिलता है कि नहीं? तब तक देश में अगर वैश्वीकरण का उपयोग नहीं करेगा तो क्या होगा? देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। देश को बढ़ाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या चाहिए? वैश्वीकरण का उपयोग करना बहुत ही और ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है कि नहीं? तो वैश्वीकरण समझ गए आप लोग। तो आज का जो वीडियो था बस आप लोग के लिए इतना ही था। आज की वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बताए सब्जेक्टिव, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले में से होगा, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। डेली आपको 5 वीडियो या 10 वीडियो करके मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।